अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच और टर्नरी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो स्विच स्टेटमेंट और जावा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो पहले मैंने सोचा था कि दोनों के बारे में एक अलग-अलग वीडियो, लेकिन फिर वो हमारे पास जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे आज लेक्चर 5 के अंदर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने कुछ डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और इफ एल्स के बारे में कवर अप कर लिए। तो स्विच और टर्नरी जो दोनों जो है ना, ये भी इफ एल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कंडीशनल जब हम चेक करनी होती है ना, तभी हम यूज़ करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो स्विच स्टेटमेंट हमारी क्या है, तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मैनी या मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इफ एल्स में भी यही होता है, इफ होता है, एल्स इफ होता है। ठीक है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में यही होता है। ठीक है, वहाँ जब हमने एक कोई ब्लॉक सेलेक्ट करना हो मल्टीपल ब्लॉक्स में से, मल्टीपल मीन कोई 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मर्ज़ी हो जाएँ कंडीशन, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है? और चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। तो इसका सिंटैक्स इस तरह सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। स्विच, उसके अंदर एक्सप्रेशन जो हमने चेक करनी है। ठीक है? उसके बाद जो है ना, हमारे पास केस आ जाएँगे, जैसे केस एक्स है, केस वाई है और केस डिफ़ॉल्ट है उसके अलावा। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। जो हमारे पास केस है, नहीं हम बता देते हैं कि अगर केस ये वाला आ जाए तो ये वाला ब्लॉक जो कोड ब्लॉक है ये चलना है। अब ब्रेक क्या है? ब्रेक इसलिए हम लगाते हैं कि अगर ये वाला जो कंडीशन है मेरी चल पड़ी है, तो आप ब्रेक कर जाओ, इसलिए जो स्विच स्टेटमेंट है इससे निकल जाओ बाहर। लेकिन अगर मैं ब्रेक ना लिखूँ तो ये नीचे भी आ जाएगा केस वाई में, हो सकता है कोई और भी मिल जाए तो उसको भी चला देगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि ऊपर से आते जाओ, ऊपर आते जाओ, अगर कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, जैसे एल्स होता है, कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्लॉक है ये चल जाता है। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया, मेरे पास लेक्चर 05 के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट.js के नाम से। तो सबसे पहले हम जो है ना स्विच स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं क्या होती है स्विच स्टेटमेंट। और यहाँ पे सबसे पहले उसका सिंटैक्स लिखते हैं। ऐसे हमारे पास आता है सबसे पहले स्विच का कीवर्ड, और यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास स्निपेट आ जाएगा इसका। अगर मैं एंटर करता हूँ, ये देखो स्विच की, हमारे पास केस वैल्यू और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है इसका स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आती है की जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास केसेस होते हैं वो किसके अगेंस्ट चेक होते हैं, इस वाली की के अगेंस्ट। ठीक है, और अगर कोई ट्रू हो गया तो वो वाला ब्लॉक चल जाता है, और अगर कोई सारे फॉल्स है तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो चल जाता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इस सबको करते हैं अरेज, और यहाँ पे एक ऐसा करते हैं कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से स्विच टर्मिनल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नंबर गेसिंग गेम बना लेते हैं। अच्छा, नंबर हमारी गेसिंग गेम किस तरह की होगी कि यूज़र को हम हिंट देंगे 1 to 6 से। हिंट क्या देनी यूज़र को, हिंट इज़ 1 to 6 कि नंबर हमारा जो 1 से 6 के दरमियान में लाया करता है। ठीक है, यूज़र को गैस करना है। ठीक है, कि जैसे यूज़र अगर मेरे पास करता है गैस 1, और हम ऐसा करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट विन इज इक्वल्स टू 5। 5 अगर यूज़र ने गैस किया होगा नंबर वो 5 होगा, फिर क्या होगा, हमारा जो केस है, जो हमारा विन कर जाएगा यूज़र, अदरवाइज यूज़र क्या होगा, फॉल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक स्विच स्टेटमेंट, और हमने किसके अगेंस्ट चेक करना है, विन के अगेंस्ट चेक करना है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हमने सॉरी यूज़र ने जो आउटपुट देगा उसके हिसाब से चेक करना है। तो हम करते हैं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट, और या लेट का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं इसमें हम, और यूज़र अंडरस्कोर गैस इज इक्वल टू, हम जैसे रख लेते हैं 1, यूज़र ने गैस किया 1। ठीक है, और यहाँ पे हम किसके अगेंस्ट चेक करेंगे, यूज़र गैस के हिसाब से। ठीक है, हमने कर्ली ब्रेस से लगाया केस 1। ठीक है, अब केस आएंगे हमारे पास, लेट्स सपोज के यूज़र ने सही गैस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देता हूँ केस विन। अगर तो ये वाला 1 है, देखेगा कि यूज़र ने जो भी चीज़ गैस की है क्या वो विन है। लेट्स सपोज मेरे यूज़र ने 1 किया है, 1 और दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, जैसे लिख देता हूँ यूज़र यू गैस राइट। अदरवाइज हमें यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेक का लगा दूंगा। अगर तो लेट्स सपोज यूज़र गैस कर लेता है राइट, तो यहाँ पे हमें ब्रेक कर देना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास आता है एक डिफ़ॉल्ट। लेट्स सपोज नहीं कर पाया तो हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चला देंगे, उसमें हम लिख देते हैं जैसे कि कंसोल डॉट लॉग यू लॉस्ट। ठीक है, इस तरह, और बस हमें ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट।
तो इसको मैं अगर रन करूँ तो आपके हिसाब से क्या जो हमारा आउटपुट आएगा, ज़ाहिर बात है यू लॉस्ट आएगा, क्योंकि हम यूज़र तो 1 गेस कर रहे हैं, तो मैं इसको करता हूँ रन, तो आ रहा है हमारे पास यू लॉस्ट, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपना यहाँ पे बदल के यूज़र सपोज करो कि करता है, गैस कर लेता है 5, यूज़र ने गैस कर लिया 5, और हमारा जो विन वाला है वो भी हमारे पास क्या है 5। तो अब मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यू गैस राइट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, हमारे पास ये स्विच स्टेटमेंट। तो अब चलते हैं हम किसकी तरफ, टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। तो ये हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में कवर अप कर लिया। अब हम आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर हमारा तब यूज होता है हम दो वैल्यू वेरिएबल्स, दो कंडीशन चलानी हो, या इफ या एल्स, या तो है नहीं तो नहीं, बस दो ही कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। चेकिंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक कंडीशन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क है एक, और एक क्या है कॉलन। अब क्वेश्चन मार्क का क्या है मतलब है इफ ट्रू। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ इफ, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एज इज ग्रेटर देन, या यहाँ पे सपोज करो अगर ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, वाली चेक कंडीशन जो है ये ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ये वाला चलेगा। ये समझ लो एक सिंपल इफ एल्स है, इफ देन एल्स, इफ देन अदरवाइज एल्स, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चलेगा, अदरवाइज हमारे पास ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा जो कॉलन के बाद में आ रहा था। इसको जाके हम वीएस कोड के अंदर समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल, जैसे कि कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम हम रैंडम अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू ट्रू की। क्या मैंने इसको वैल्यू दे दी ट्रू। अब हमें क्या करना है, यूज़ करना है टर्नरी ऑपरेटर का। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है, रैंडम अंडरस्कोर वेरिएबल। उसके बाद हमें क्या किस चीज़ का यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है इफ़, अगर ये ट्रू है, सारी बात ट्रू ही है, इफ़ देन फिर हमें कौन सा चलाना है, जैसे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज ट्रू अदरवाइज एल्स, ठीक है, वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। अब ये देखो रैंडम अंडरस्कोर की वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू चेक होगी, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, अगर फॉल्स है तो फिर ये वाला जो ब्लॉक है वो चल जाएगा। ये ब्लॉक तो नहीं है, छोटा सा हमने लिखा हुआ है। चलो इसको हम करते हैं रन, इस ऊपर वाले सारे को करते हैं हम कमेंट आउट, और इसको करते हैं हम रन। तो ये देखो वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि ये वाला मेरे पास जो वैल्यूएबल है इसकी वैल्यू ट्रू है। अगर मैं फॉल्स कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कर दिया फॉल्स, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स की बेस पे चलता है। ये इसमें हम कोई भी वैल्यू इसका कंपैरिजन करा सकते हैं। जैसे मैं ए लिख दूँ एज ग्रेटर देन, या एज 20 है तो ये वाला ब्लॉक चल जाए, दरवाजे चल जाए, लेकिन इस पे सिर्फ दो लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं लगा सकते। जबकि स्विच और इफ एल्स में हम मल्टीपल के साथ देख सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पास एक ये क्विज आता है, ठीक है। क्विज ये है कि क्विज, लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना, हमने एज कैलकुलेशन करनी है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये एक अच्छा वे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपने क्रिएट क्या क्या करना है, क्रिएट क्रिएट अ कैलकुलेशन एज, एक मिनट, क्रिएट अ एज कैलकुलेटर। अब एज कैलकुलेटर से मतलब क्या है, एक आपने लेना है वेरिएबल जिसके अंदर आपने एज स्टोर कर देनी है अपनी, उसके बाद उसमें से स्टेटमेंट लगानी है, और फिर कंपैरिजन करना है इफ एज इज ग्रेटर देन, और वगैरह वगैरह। लेकिन आपको एक हिंट देता हूँ कि आप इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो आपने बताना है इसके अंदर क्या एरर आएगा, बस एरर बता देना कमेंट सेक्शन में क्या क्या आएगा। क्रिएट एज कैलकुलेटर जिसके अंदर आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज करोगे, और आपने बताना है कि हमने इसके अंदर क्या चेंजेस करेंगे इस वाली स्विच स्टेटमेंट के, तब जाके हमारा जो एज कैलकुलेटर है जिसके अंदर कंपैरिजन हो रहा हो, केसेस के अंदर कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है। तो आपने ये बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।